कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने की इस स्पेशल एपिसोड के अंदर आप तमाम जितने भी दर्शक नाजरीन हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बोलते आईने यूट्यूब चैनल अपनी मार्फत हिंदुस्तान की जो मुश्तरका तहजीब है, मिली जुली हमारी सभ्यता है, जो हेरिटेज और संपदा है, सॉफ्ट पावर है। और ये सॉफ्ट पावर है म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर। इन तमाम ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यूज के साथ हम अपना मोहब्बत का पैगाम, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी को लगातार पिछले करीबन 1.5 साल से फैला रहे हैं। बोलते आईने यूट्यूब चैनल में तमाम शख्सियात जो इस डोमेन से जो मैंने बताई सब जुड़ी हुई हैं और उनसे हमारी बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी होती हैं। एक डेटाबेस क्रिएट हो रहा है जो कि हमारी फ्यूचर पॉस्टेरिटी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे रिसर्चर्स के लिए एक बड़ी भारी चीज है। उसी श्रृंखला में दोस्तों, इस पेशतर में आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश और निवेदन करना चाहूंगा कि आप बोलते आईने यूट्यूब चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको तमाम कड़ियां जो श्रृंखलाएं हैं आपको मिलती रहे। इस तमाम एपिसोड्स के अंदर आज की एक बेहद दिलचस्प और अच्छी एपिसोड हम लेकर आपके साथ शामिल हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से सीधे जुड़ गए हैं दरभंगा घराने के एक मशहूर प्रसिद्ध यंग युवा टैलेंटेड कलाकार डॉक्टर समित कुमार मलिक साहब। डॉक्टर समित कुमार मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलते आईने के इस विशेष श्रृंखला के अंदर। आप जो हैं 13वीं पीढ़ी को, 13 जनरेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो म्यूजिकल आपकी फैमिली है। पंडित राम कुमार मलिक साहब से, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर हैं ध्रुपद के और क्लासिकल म्यूजिक के, उनसे आपने सीखा जो आपके पिताजी हैं। और उसी तरीके से ध्रुपद लेजेंड जो हैं पंडित विदुर मलिक साहब, जो आपके ग्रैंडफादर थे, उनसे भी आपने लगातार सीखा। इस छोटी सी एज के अंदर आपने बहुत यश कमाया है। आपको प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल भी प्रस्तुत किया गया, अवार्ड किया गया, जो कि नेशनल ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन जो हुआ था म्यूजिक का, ध्रुपद म्यूजिक में 2004 में, वो भी था। आपको नेशनल स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से 2004 और 5 के दरमियान। आप नेशनल यूथ फेस्टिवल जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भारतीय विश्वविद्यालय से कराता है, 2003 में उसमें गोल्ड मेडलिस्ट रहे। और आपने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीएचडी इन म्यूजिक 2014 के अंदर कंप्लीट करी। एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास, क्योंकि आपको एजाज से जो नवाजा गया है वो काफी लंबे हैं, वो बाद में चर्चा करता रहूंगा। लेकिन आपको जो है सुरमनी का जो अवार्ड मिला कल के कलाकार संगीत सम्मेलन 2008 में, और सुर श्रृंगार संसद मुंबई से, और गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे हैं युवा ध्रुपद वोकलिस्ट 36वां जो कि अखिल भारतीय ध्रुपद मेला हुआ, प्रेसिडेंट अवार्ड पुरस्कार यूथ आर्ट एंड कल्चरल फील्ड में आपको मिला। बिहार सरकार से आपको स्पेशल बिहार कला जो कि संगीत सम्मान जो है 2014 में, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ मिला है। और आजकल आप रेलवेज के साथ जुड़े हुए हैं और उधर भी आपको कई पुरस्कार मिले। और एक कुछ थोड़े टाइम पहले ही आपको अखिल भारतीय प्रतिभा पुरस्कार, नेशनल अवार्ड जिसे कहते हैं, जो कि
राजीव गांधी रत्न अवार्ड 2021 ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की तरफ से भी आपको अवार्ड किया गया। अलावा उसके संगीत सुधाकर सम्मान 2022 में वगैरह वगैरह वगैरह। आप ऑल इंडिया रेडियो टेलीविजन के एक ए ग्रेड आर्टिस्ट भी हैं और अच्छा कमांड रखते हैं ध्रुपद पे, ख्याल पे, दादरा पे, भजन पे, सुफियाना पे, यानी हर रेंज जो है, जो ध्रुपद गा सकता है तो वो सभी गा सकता है, सीधी सीधी बात है। क्योंकि ध्रुपद जो है वो जड़ है हिंदुस्तानी, जो हमारे म्यूजिक के बाद में क्लासिकल और फिर सेमी क्लासिकल, फिर हमारे जो दूसरी जो कि लाइट हमारी सिंगिंग आती है उस पर आती है। लेकिन ध्रुपद आपका एक विशेष आपका डोमेन रहा है और उससे ही आप आगे बढ़े। और जो दरभंगा का ट्रेडिशन है उसको आपने आगे बढ़ाते हुए कई अवार्ड्स और कई स्थानों पे आपने दुनिया भर में अपना जो है वो गायकी से लोगों का मन मोहा है। तो डॉक्टर समित, मैं दोबारा से आपका वेलकम करता हूं और बातचीत के साथ हम कुछ गाना बजाना भी, आपकी परफॉर्मेंस भी देखें। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो संगीत की जो रुचि है, पारिवारिक परिवेश और किस तरीके से आपका लगाव किस तरीके से जनरेट हुआ कि वो म्यूजिक मेरे को लेना है और उसमें भी ध्रुपद लेना है, इस पर थोड़ा सा विस्तार कीजिएगा। जी नमस्कार डेविड सर, सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका जी। जो आप इतना अच्छा ये कार्य कर रहे हैं संगीत के लिए और अनेकों सुप्रसिद्ध युवा एवं वरिष्ठ सभी को आप एक साथ जोड़ रहे हैं अपने साथ और ये बोलते आईने कार्यक्रम के माध्यम से। तो मुझे भी आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे भी इसमें शामिल किया, याद किया। इसके लिए सबसे पहले आप बहुत ही आभार के पात्र हैं। जी। बात रही संगीत यात्रा की हमारी, तो जैसा कि आपने अभी बताया ही और पढ़ा ही, तो एक पारिवारिक संगीतज्ञ परिवार में ही जन्म हुआ। जी। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया। और जब जन्म लिया तो शायद वो कहा जाता है कि जैसे अभिमन्यु 6 द्वार माँ के गर्भ में ही सीख गया था, वो भेदना, निकलना, तो वैसे ही शायद माँ के गर्भ से ही वो संगीत का वातावरण जो घर में माहौल था जी। और रियाज या दादाजी, पिताजी सब या चाचा लोग जो भी थे, सब एक पूरा सांगीतिक माहौल था। और उस समय हम लोग, तो अब मतलब कि जब होश संभाले तो पता चला कि उस समय और बहुत ज्यादा हर एक दरवाजे पे रियाज, एकदम 3 बजे सुबह से ही उठ के सभी लोग गांव में पूरा, कहीं मृदंग बज रहा है तो कहीं तानपुरा खुला हुआ है तो कहीं चल रहा है। और राही बटोही जो भी खेत खलिहान में कार्य करने जाते थे अपना, वो भी खड़े हो जाते थे हल लिए कंधे पे, वो भी सुन रहे हैं संगीत। उनको भी इतनी रुचि, कान में पड़ते पड़ते एक माहौल। तो हम लोग, पूरा परिवेश ऐसा था कि बचपन से कान में वही तानपुरा और पखावज वगैरह पड़ा। और स्वाभाविक है कि खुद ब खुद वो रुचि, उसके साथ संगीत के साथ लगाव भी हो गया। तो बचपन में ये है कि बस ऐसे गाते रहते थे, थोड़ा बहुत कुछ कुछ तो शाबाशी मिल जाता था, वाह वाह क्या बात है। लेकिन एक सिलसिलेवार जो सीखना पढ़ना होता है, जब आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं उस क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में, तो पारंपरिक तौर पे गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जब बैठना शुरू हुआ तो पता चला कि हाँ, ये राग को कैसे बढ़ता जाएगा, कैसे आएगा। तो जी। यही है। और फिर पिताजी से शुरू हुई, दादाजी से भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और समय 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 पर चाचा जी से भी कभी मार्गदर्शन मिलता रहा। घर में ऐसा माहौल था कि चलता रहा। और ऐसे ही फिर धीरे धीरे पकड़ लिए एक लाइन, जो इस तरफ चलना है, रास्ता मेरा ये है।
बहुत अच्छा डॉक्टर समित जी, ये आपकी बयानगी की किस तरीके से शुरुआती आपने पांव रखे संगीत के माहौल में, परिवार से सब कुछ मिला, हेरिटेज से मिला। अच्छा, बाकी तो बात करते रहेंगे, जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को बताया कि हम आज कुछ लुत्फ भी एक उठाते रहेंगे। हाँ, कुछ बताइए प्लीज। जी। एक चीज जरूर है, हाँ हाँ। अवश्य मैं बताऊंगा। जी। अक्सर बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि विरासत में मिला है, लेकिन कला विद्या ऐसा है कि विरासत में कहने को कह देते हैं लोग, लेकिन ये जमीन जायदाद बाप दादा का आपको मिल सकता है। ये कला विद्या ऐसे नहीं मिलता है विरासत में। बिल्कुल, बहुत 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 सही कह रहे हैं। ये ऐसे नहीं मुफ्त में मिल जाती, इसके लिए खुद ही प्रयास करना ये पड़ता है। हाँ, विरासत में डायरेक्ट भले नहीं ही मिलता है। भले ही आपके ब्लड ब्लड में है, आप सुरीला हैं, लयदार हैं, लेकिन ये शास्त्रीय संगीत जो हमारा है, इसको तो आपको साधना ही पड़ेगा, आप गुरु का खुद की शरण मेहनत बड़ी लेना ही आवश्यक पड़ेगा, है। रियाज करना ही पड़ेगा। ये खुद से कमाने की कला है। क्या जब बात। तक आप उसमें कमाएंगे नहीं, तब तक आएगा नहीं। नहीं तो वो दादा खाया घी मेरा हाथ सूंघ लो, घी दादाजी खाए थे, हमारे हाथ में वो सुगंध कहाँ से आएगा। बहुत ठीक कह रहे हैं आप। देखो, खुद तो प्रयास हाँ, करना ही पड़ेगा, और जब तक के खुद मेहनत ना करें, जैसे कि एक शेर है कि जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। तो जब तक खुद छाले नहीं पड़ जाएंगे मेहनत करते करते, ये विद्या वैसे नहीं इसलिए आएगी। विरासत हाँ, डायरेक्ट नहीं आती, इसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो ब्लड में तो है, बिल्कुल। लेकिन उसको सींचना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कड़ी मेहनत और साधना और रियाज़ बहुत बहुत ही आवश्यक। आवश्यक है। जी, तो डॉक्टर समित, हमारी बातचीत अभी थोड़ी देर पहले जैसे इंडिकेट ही कर रहा था, रुक गई थी बीच पे, कि शाम का वक्त है। तो मैंने एक बारी आपका एक प्रोग्राम सुना था, और उसमें राग भूप कल्याण में थोड़ा, अगर आप थोड़ा आलाप और थोड़ा उसमें ध्रुपद का पक्ष थोड़ा सा दिखाएंगे, तो क्योंकि ध्रुपद आपकी पकड़ वाली चीज है, तो उसको थोड़ा सा पेश कीजिएगा हमारे तमाम ऑडियंस के सामने। जी, जी, जी। ऐसा है, राग भूप कल्याण हमारे परंपरा का एक खास राग है, पसंदीदा राग है, जी 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 जी। जो कि शुद्ध कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। हाँ 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 हाँ। हम जी। लोग ज्यादातर उसको भूप भूप कल्याण बोलते हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा, ये भी अच्छी हाँ, बात है। इसीलिए इसीलिए हमारे परंपरा में ये एक खास पसंदीदा राग है भूप कल्याण। तो हम लोग भी उसको प्रस्तुत अच्छे से मतलब पसंद है और करते हैं, जो परंपरा में सुन आए हैं बुजुर्गों को। तो ये चीज
देखा झूठी बात साची कर दिखावत ओ हरि नगर ए बात शांत ए बात शांत ए बात शांत साची ए बात शांत ए बात शांत ए बात शांत साची झूठी बात साच झूठी बात साच झूठी बात बहुत खूब आपने राग भूप कल्याण के अंदर जो खूबसूरती से आपने आलाप भी और ध्रुपद का पक्ष दिखाया, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर समित। अरे ये बताइए कि दरभंगा घराना जो है इसका बड़ा मशहूर और बड़ा पुराना और प्राचीन एक घराना है जिसकी अपनी वैल्यूज हैं, अपना एक सम्मान है और काफी बड़ा नाम है। मुझे ये बताइएगा कि इसकी क्या विशेषताएं आप अपनी तरफ से बता सकते हैं दरभंगा घराने की। दरभंगा परंपरा की विशेषता है कि सबसे पहले मैं ध्रुपद की अगर बात करूं तो हमारे दरभंगा परंपरा में सबसे पहले एक तो वाणी का जिक्र होता है। जब ध्रुपद में 4 वाणियां हैं, अच्छा, गौरहार वाणी, खंडार वाणी, जागुर वाणी, नौहार वाणी। तो हम लोगों के परंपरा में विशेषतर गौरहार वाणी का प्रचलन है, साथ साथ खंडार वाणी का भी अच्छा, मिश्रण है थोड़ा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो जो एक जो पार्ट आता है जो ओजपूर्ण थोड़ा जोशीला अंदाज जो आता है, लयकारी या गमक गमक का जो पार्ट आता है जैसे, तो एक जो मतलब कि जोशीला अंदाज जो आता है वो खंडहार वाणी का थोड़ा सा पार्ट है अच्छा, और गौरहार वाणी मेन है। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये फर्क है। तो इसके हिसाब से हम लोग और दरभंगा परंपरा में 4 दर्जे का आलाप करते हैं। आलाप, जोड़, झाला जो कहते हैं 3 तो होता ही है, उसके बाद एक अति द्रुत हम लोग फास्ट लय में भी चौथा स्टेप का आलाप करते हैं जो इस तरह का नुम तुम का। उसके बाद बंदिशों में भी थोड़ी सी आपको लयकारी मिलेगी, बढ़िया बढ़िया लयकारी, अलग अलग मात्रे से तिहाई बन के आना, सही बात, टेढ़ा थोड़ा लयकारी का काम। तो ये सब थोड़ा सा अलग विशेषता है दरभंगा परंपरा में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दरभंगा परंपरा में चारों पट गायन शैली की भी विशेषता है। चारों पट का मतलब कि ध्रुपद, धमार, ख्याल जो भी है, टप्पा, ठुमरी, दादरा, क्लासिकल विद्यापति जी, विद्यापति गीत को भी हमारे परंपरा में बड़े अच्छे ढंग से बिल्कुल ठुमरी स्टाइल में हम लोग गाते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके बाद भजन वगैरह इत्यादि। तो ये सभी विशेषता रही है, पूर्वज ही इसको गाए हैं और बखूबी निभाए हैं। और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे, आकाशवाणी वगैरह से भी कई लोग ग्रेड अप्रूव्ड थे ख्याल में भी, और अभी भी हैं, हमारे परिवार में है ख्याल भी सब है जी। अच्छा डॉक्टर समित जी बताइए कि आपने बताया कि भाई जैसे कि आपका ध्रुपद है, फिर आपने ख्याल है, फिर आपने टप्पा, चैती, दादरा, झूला वगैरह, ये तमाम जितनी भी चीज सारी की सारी इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। हमने एक बारी आपको आपका खुद का स्वरबद्ध किया हुआ राग बिहाग में एक सूल ताल की रचना जो कि कबीरदास साहब की है लिखी हुई, वो उनके द्वारा रचना आपने बनाई थी, तो क्या उसको हमारे ऑडियंस के सामने अभी सुना पाएंगे प्लीज आप? और बताइए कि खुद की स्वरबद्ध करा वो कैसे कर लिया आपने ऐसा? हाँ, ये रचना मुझे काफी पसंद आई। अच्छा, और पॉपुलर है, लेकिन ध्रुपद में उसको प्रयोग में लाना अभी आया नहीं था। बाकी भजन में ऐसा तो है, गाए हैं, लेकिन मैं उसको अच्छा लगा तो मैं 10 मात्रे शूल ताल में राग बिहाग में
मैं उसको कंपोज किया, मतलब स्वरबद्ध किया। अच्छा, और बढ़िया है, वाह। बड़ा ही अच्छा, हाँ, कबीरदास जी का पद, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा ख्याल है कि उसको सुन लेते हैं अभी। जी जरूर। हाँ, पेश कीजिएगा प्लीज। मत कर मोह तू मत कर मोह तू मत कर मत कर मोह तू मत कर मोह तू मत कर हरि भजन को मान रे, हरि भजन को मान रे, मत कर मत कर मोह तू मत मत कर मत कर मत कर मत कर मोह मत कर मत कर मत मत कर मोह तू मत कर मत कर हरि भजन को मान मत कर मत कर मत कर मत मत कर नयन दिए नयन दिए दर्शन करने को, नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, बदन दिया हरि गुण गाने को, बदन दिया हरि गुण गाने को, हाथ दिए कर दान रे, हाथ दिए कर दान रे, कहत कबीरा कहत कहत कबीरा कहत कबीरा सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कंचन निपजत खान रे, कंचन निपजत खान रे, मत कर मोह तू मत मत कर मत कर मोह तू मत कर मत मत कर मत मत कर मत 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 कर मत कर मोह तू मत कर मोह मत कर मत कर मत कर मत मत कर
मद 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 गर मोह मद मद गर मोह मद मद गर मोह मद मद गर मद गर मोह मद कर मद मद कर मद मद कर अच्छा डॉक्टर समित, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपका परिचय दे रहा था मैं अपने तमाम नाजरीन को, तो उसमें एक विशेष बात ये बताई कि आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, जो कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज या भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा आयोजित होता है, 2003 के अंदर आपको फर्स्ट प्राइज मिला, गोल्ड मेडल मिला। कुछ यादें बताइए, क्योंकि जो यूथ फेस्टिवल होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, उनसे निकले हुए जो भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि तो मैं आपको डॉक्टर समित ये बताऊंगा कि ये यूथ फेस्टिवल की एक बैकग्राउंडर हमारे तमाम नाजरीन है उनको देना इसलिए आवश्यक है कि शुरू में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको 1952 से शुरू करे थे, तालकटोरा गार्डन्स में होते थे, और तालकटोरा गार्डन्स में जब होते थे तो उधर से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि उस वक्त तबला बजाते थे, संतूर तो बाद में करा, तबले में वो गोल्ड मेडल ले गए थे, जगजीत सिंह, डॉक्टर ये जगजीत सिंह जो हो गया हमारे गजल सिंगर रहे हैं, ग्रुप सॉन्ग लेकर आते थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, है ना, पंडित देवू चौधरी वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करा, बड़ी अच्छी यादें हैं। फिर वो रुक गए थे यूथ फेस्टिवल तकरीबन सन 62 में। पंडित विद्याधर व्यास, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया था, वो भी याद कर रहे थे, उनका भी फर्स्ट प्राइज आया था। फिर ये बाद में रिवाइव हुए, फिर से शुरू हुए 1985 में। और मुझे जहां तक याद है, आपके पिताजी जो हैं पंडित राम कुमार मलिक जी भी दरभंगा से, उन्होंने एलन मिथिला शायद यूनिवर्सिटी से ही पार्टिसिपेट करा था और उनको फर्स्ट प्राइज मिला। कामेश्वर सिंह, कामेश्वर, के एस डी दरभंगा, हाँ, क्योंकि दोनों साथ साथ है, अब याद आ गया, के-एस-डी हम बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। तो डॉक्टर बी.एन. सिंह आए थे आपके, उनके टीम इंचार्ज बन के, पेंटिंग वाले, वीरेंद्र सिंह, हाँ, तो मुझे सब याद है, वो बड़ा अच्छा उनका, और गोल्ड मेडल ले गए थे उस वक्त। नहीं, पिताजी भी बताए थे, और आपकी तो काफी चर्चा होती रहती है हमारे परिवार में भी, क्योंकि आप आज से नहीं जुड़े हैं हमारे परिवार से, और पिताजी लोग भी कई बार चर्चा हुई है। तो और हमारा भी आपके साथ कई जगह रहा है, हजारीबाग में भी हम लोग मिले थे, जो मैं जब था, फिर ग्वालियर में मिले थे, और उसी याद को ताजा करते हुए हम लोग पुनः एक नेक्स्ट जनरेशन भी आपके साथ ये यूथ फेस्टिवल में गए, और एक फैमिली बन गया, परिवार बन गया, तमाम यूनिफेस्ट फैमिली जिसे कहते हैं। बल्कि हमने यूनिफेस्ट फैमिली भी बना रखा है व्हाट्सएप पे ग्रुप, जिसमें तमाम पुराने लोग जो हैं थे, जिसमें आप भी मेंबर हैं। मैं भी हूँ, बिल्कुल मैं भी हूँ। वाह वाह, बड़ा ही अच्छा लगा था, और आपका बड़ा ही अच्छा आयोजन वो जो होता था, बहुत ही अच्छे ढंग से होते थे आयोजन, और तमाम तरह की सारी व्यवस्था, और एक भव्य संगीत का आयोजन, वो प्रतियोगिता, और उसमें अच्छे अच्छे कलाकार भी आते थे बाहर से भी शिरकत करने, तो बड़ा ही आनंद आया था। ये एक बड़ी मतलब कि ऐतिहासिक याद रहेगी जीवन में। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर समित, हमने शुरू में क्लासिकल से शुरू करा, और धीरे धीरे बढ़ते हुए एक और परफॉर्मेंस मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस वक्त के, थोड़ा सेमी क्लासिकल की तरफ भी आ जाएं। तो इसके अंदर कोई एक मैंने आपसे सुनी है पहले, मिश्र खमाज के अंदर जो है एक ठुमरी आपने गाई थी, बड़ी मशहूर हुई, तो उसको प्लीज कोशिश कीजिएगा, हमारे तमाम जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, और उनको आप ये प्लीज प्रस्तुत कीजिएगा नाजरीन को, ये ठुमरी जो कि मिश्र खमाज पे, और इसके बारे में बोल भी बताइएगा कैसे हैं, क्या है वो। जी, ये ठुमरी हमारे परंपरा में गाई जाती रही है, बुजुर्गों से मैंने सुना है। अच्छा, हाँ, कन्हैया मोरा रे कैसी लगाई मोसे प्रीत। अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है। तो उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके और दर्शक के समक्ष में थोड़ा सा ये ठुमरी का बहुत अंदाज पेश कर पाऊँ।
वाह वाह। कन्हैया मोरा रे, कन्हैया मोरा रे, कन्हैया कन्हैया मोरा कन्हैया मोरा रे, कैसी लगाई मोसे प्रीत रे, कैसी लगाई मोसे प्रीत, कन्हैया मोरा, कन्हैया मोरा रे, कैसी लगाई मोसे प्रीत रे, कन्हैया कैसी लगाई मोसे प्रीत, कन्हैया मोरा रे, कन्हैया रे, कन्हैया मोरा रे, कन्हैया मोरा कन्हैया मोरा, कन्हैया मोरा रे, कन्हैया कैसी लगाई मोसे प्रीत, कन्हैया मोरा रे, कन्हैया रे, कैसी लगाई मोसे प्रीत रे, एरी लाख कही पर जो नहीं मानत मोरा, मानत मोरा रे, मानत लाख कहिए बर जो नहीं मानत, बर जो नहीं मानत, कन्हैया ना मनत, कौन गाम के जीत, कन्हैया मोरा रे, कन्हैया मोरा, कन्हैया मोरा, कन्हैया मोरा रे, कन्हैया मोरा रे, कैसी लगाई मोसे प्रीत, लगाई मोसे प्रीत, रे लगाई मोसे प्रीत,
बेहद खूबसूरत आपका ये अंदाज प्रस्तुति जो लगी। अच्छा डॉक्टर समित, एक बात बताइए कि हमारा जो आखिरी मरहले के अंदर इस वक्त प्रोग्राम एपिसोड चल रही है, एक मैं मैसेज जरूर चाहूंगा आपकी तरफ से, क्योंकि आप खुद भी यंग हैं लेकिन आपने काफी अचीव भी किया है, लेकिन हमारे जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद में आखिरी की एक प्रस्तुति और मैं चाहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि वो आपके इस मैसेज के बाद एक या तो आप या तो कोई झूला जो है हमारा सेमी क्लास में उसका एक पद, या फिर हो सकता है एक भजन भी अगर आप चाहें तो वो प्लीज प्रस्तुत कीजिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ संदेश दीजिए हमारे युवाओं को जो गाने में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जी, आजकल के दौर में सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस की बहुत कमी दिखती है, धैर्य। जबकि हमारा जो भारतीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, सबसे अच्छा संगीत। दुनिया के सारे संगीत अच्छे हैं, लेकिन हमारे भारतीय संगीत में सबसे ज्यादा खूबसूरती है, इसलिए कि बहुत सारा वेरिएशन है इसमें। क्या बात है, वैरायटी। हाँ, तो इससे अच्छा कोई संगीत नहीं लगता है। सही कोई बात, संगीत बुरा भी नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा संगीत है। सबसे अच्छा बात। और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, कोई जादू नहीं है जी, जो 4 दिन में कोई तुरंत पहुंच जाए फिल्म इंडस्ट्री। तो आजकल युवाओं में धैर्य की बहुत कमी है। तो जब तक कि आपके पास धैर्य नहीं होगा, आप पन्ना पलट के देखिए बुजुर्गों का, हाँ, तो कितने कितने सालों का रियाज, कितने सालों का साधना। कभी वो इतने उतावल नहीं हुए कि हमको 1 महीना में एकदम स्टेज पे गाना मिल जाए, या हम फिल्म में तुरंत गाने, कोई फिल्म मिल जाए, एल्बम बना लें, ये कर लें, वो कर लें। हम्म, आजकल यही ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे करने से हम संगीत साधना नहीं कर पाएंगे, रियाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग, माइंड आपका डाइवर्ट होता रहेगा बार बार। हम्म, तुरंत आप एल्बम बनाने में लग जाएंगे। 4 दिन गाना नहीं सीखा कि हम्म। ट्यूशन भी करने लगे, दूसरे को भी सिखाने लगे आप। अरे 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 अरे, हाँ ठीक कह रहे हैं आप। इधर आप खुद भी सीख रहे हैं और उधर 4 विद्यार्थी खुद भी ले आए जो हम उसको भी सिखाएंगे, तो फिर आप क्या सीख पाइएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखने योग्य है, और समय तो देना ही पड़ेगा इसमें। तो एक निश्चित आप अपना एम लेके चलिए। और पुराने समय अब वो भी नहीं है जो 20-20 वर्ष सीखता रहता था, ऐसा नहीं है। अब तो जमाना भी फास्ट है, टेक्नोलॉजी इतने मतलब कि डेवलप कर गए हैं, लोगों का माइंड भी बहुत शार्प है, बहुत जल्दी कैच भी करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 20-20 साल सिर्फ रियाजी कीजिए। आजकल अगर 5-7 साल भी अगर ढंग से दे दे, 7-8 साल लोग, तो अगर उसके पास प्रतिभा है तो जरूर एक दिन वो फील्ड में दिखने लगेगा। हम्म, लेकिन लेकिन वो भी नहीं करना चाहते हैं, एकदम चाहते हैं कि आए और एकदम सुपर फास्ट बन के कैसे क्या बन जाए तुरंत में। हाँ वो पेशेंस नहीं है जो आपने कहा, धैर्य नहीं है। और उसके बाद हाँ, मन को मन को थोड़ा शुद्ध भी बना के रखना पड़ेगा। जो भाई आप इतने चालाकी से कहीं से कुछ संगीत नहीं चुरा शॉर्टकट सकते हैं वगैरह हमसे। नहीं है। जी, हाँ, तो ये हाँ, सब चीजें हैं। तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। शास्त्रीय संगीत का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, किसी भी संगीत का, कोई भी संगीत इतना इजी नहीं है। लेकिन तुम नकल करके मेहनत गा है, लेना एक ठीक कह रहे हैं आप। नकल करके गा लेना एक अलग चीज है, लेकिन सीख कर गा लेना, सीख कर गाना एक अलग चीज। हाँ, अपनी खुद की क्रिएशन भी चाहिए, ट्रेडिशन भी लेना है पिछला और अपना क्रिएट भी करना है, दोनों को मिला के ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ये कह रहे जब हैं आप आप। सीख के गाइएगा तो आपका सारा रास्ता पता होगा, हाँ, कहाँ मुझे पैर रखना है, यहाँ से कैसे घूम के किधर जाना है, क्या करना है। हाँ मतलब क्रिएटिविटी होनी है, सृजनात्मक। बिल्कुल, हम्म, क्योंकि उसमें उसमें आपको फैलाने का एक तजुर्बा मिलता है, हाँ सीखने को विस्तार, मिलता है विस्तार जो करते हैं कैसे उसी हम बात को लेके। सही कह रहे हैं डॉक्टर समेत। कैसे विस्तार करते हैं, क्या करते हैं। तो ये है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी होगी। हम्म, अपने थोड़ा हम्म, दिल दिमाग को अस्थिर बनाना होगा। संगीत तो अपने आप में ऐसा चीज है कि सुकून देता है, चैन देता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल वो सही तो कह रहे शांत करता है। हाँ, तो इन सब चीजों को जब समझेंगे युवा, तो आजकल तो बहुत सारी प्रतिभा, एक से एक प्रतिभावान, कमी नहीं है प्रतिभा की इस
करती है। डॉक्टर समित, जैसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी, आखिर में क्या आप पेश करने जा रहे हैं? या तो झूले का पद या फिर कोई भजन, तो क्या बोल होंगे, क्या क्या प्रस्तुत करने वाले हैं हमारे तमाम जितने भी सुनने वाले हैं उनके लिए, क्या करने जा रहे हैं? जी, तो मैं एक मतलब बुजुर्गों से ज्यादातर मैं आज वही आपके समक्ष सुना रहा हूँ जो परंपरा में सुना है। अच्छा। कुछ ऐसा मैं अलग से ज्यादा नहीं कर रहा हूँ जो अपनी चीज को लेके, मैं पारंपरिक और जो सुनता आया हूँ ज्यादातर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी चीज को आपके समक्ष या हमारे दर्शक के समक्ष में प्रस्तुत करूं। जी तो मैं झूला का पद एक बड़ा ही मैं अपने बुजुर्गों से, पिताजी से, दादाजी से सबसे सुनता आया हूँ, जी तो वही पद मैं थोड़ा सा सुनाने जा रहा हूँ। जी 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 जी, जी। बहुत बढ़िया। पिया प्यारी संग हो, हे पिया प्यारी संग बनी ठनी श्यामा हो, झूले नवल हिंडोरे, झूले नवल हिंडोरे, पिया प्यारे संग बनी ठनी श्यामा हो, झूले नवल हिंडोरे, झूले नवल हिंडोरे, रतन जड़ित अति रुचि हिंडो रता में, रतन जड़ित अति रुचि हिंडो रता में, रचना अनेक द्रुम सावन के कुंज बीच, रचना अनेक द्रुम सावन के कुंज बीच, बाजत मृदंग आदि गावत सखी समूह, बाजत मृदंग आदि गावत सखी समूह, कोटि काम रति बामा हो, कोटि काम रति बामा हो, झूले नवल हिंडोरे, झूले नवल हिंडोरे, पिया प्यारे संग बनी ठनी श्यामा हो, झूले नवल हिंडोरे, झूले नवल हिंडोरे, शीतल सुगंध मंद वायु के उमंग तहाँ, शीतल सुगंध मंद वायु के उमंग तहाँ, घेरी घेरी आवत बादर के वृंद, नानी नानी बूंदन बरसे सावन बिच, नानी नानी बूंदन बरसे सावन बिच, अति शोभित सिया रामा हो, अति शोभित सिया रामा हो, झूले नवल हिंडोरे, झूले नवल हिंडोरे, नवल हिंडोरे, नवल हिंडोरे। आपके बोलते हैं ना यूट्यूब चैनल के इस श्रृंखला के अंदर आने के लिए डॉक्टर समित मलिक साहब, और मैं तो यही कहूंगा कि फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, और आप क्या आए बाहर आई मैं खाने में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, नमस्कार। ओ
बोलते